हेलो फ्रेंड्स, आकाश है दिस साइड। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल स्काई डायरी स्पीक्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या रहेंगे। आपको अच्छे से ये मेरे साथ लिख के रखो या फिर जब मैं स्क्रीन थोड़ा छोटा करूंगा तभी स्क्रीनशॉट लेके रखना। ये क्वेश्चन है जो आपको पहले प्रिपेयर करने हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको यहाँ पे कॉमर्स रिलेटेड ऑल कंटेंट के वीडियोस मिलेंगे। अगर एंड तक बने रहने के बाद वीडियो सही लगेगा, अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना एंड वीडियो को लाइक करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी ओसीएम, एसपी, अकाउंट्स, ये सब के रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हैं, इंपॉर्टेंस भी अपलोड किया है। आप प्लेलिस्ट जाके चेक करोगे, रिसेंट अपलोडेड वीडियो चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला बात करते हैं हम टॉपिक नंबर 1 में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखो, सबसे पहला फीचर्स ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ मैक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। सर ओवरऑल चैप्टर कितने मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा, तो हमने यहाँ पे मार्क करके रखा है। देखो, आपको ये चैप्टर एग्जाम में 10 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकेंड, इसमें आपको प्रिपेयर करना है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। डिटेल में पढ़ना है पीयू एंड एमयू का डिस्टिंग्विश, लॉ ऑफ डीएमयू, लिमिटेशंस ऑफ डीएमयू एंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू कॉन्सेप्ट आपको एक मिलेगा, वो आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, सभी लॉ ऑफ डिमांड, डीएमयू, सप्लाई के वीडियोस हमने अपलोड किए हैं जो रिसेंटली चैनल के साथ प्रॉपरली कनेक्ट है। जिसने सब्सक्राइब करके रखा है, बेल आइकन को प्रेस किया है, उसको अपडेट मिलता रहेगा। चलिए 3A में बात करते हैं हम। यस, यूटिलिटी वाला चैप्टर 10 मार्क के लिए एग्जाम में आएगा। टॉपिक 3A ये भी 12 मार्क्स के अराउंड एग्जाम में आता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड का डिस्टिंग्विश, टाइप्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, उसके बाद में चेंजेस इन डिमांड एंड वेरिएशंस इन डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 3B वाला टॉपिक देखो, explain what is elasticity and types of elasticity, explain types of price elasticity, methods of measuring elasticity, factors determining elasticity of demand या फिर determinants of elasticity of demand बोल सकते हो, importance of elasticity of demand। ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। चलिए एक चैप्टर एग्जाम में आएगा 12 मार्क्स के लिए। टॉपिक नंबर 4, सप्लाई क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई क्वेश्चन करोगे। लॉ ऑफ सप्लाई की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, टाइप्स ऑफ रिवेन्यू, इसके बाद में चेंजेस इन सप्लाई एंड वेरिएशंस इन सप्लाई। ओके, चलिए लॉ ऑफ सप्लाई बोले तो एजम्पशन भी आया एंड एक्सेप्शंस भी आ गया। 10 मार्क के लिए चैप्टर एग्जाम में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 5 में से आप देखोगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मार्केट, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, फीचर्स ऑफ मोनोपोली। ओके, टाइप्स ऑफ मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स एंड ओलिगोपोली की फीचर्स। ठीक है, चलिए टॉपिक नंबर 6 यहाँ पे देखोगे, इंडेक्स नंबर है, फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर प्रॉपर करना है। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर करोगे, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, स्टेप्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स एंड वेटेड इंडेक्स का डिस्टिंग्विश। बाकी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये चैप्टर में से फिक्स एग्जाम में आते हैं। टॉपिक 7 देखो, टॉपिक 7 में से फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम करोगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, इसका एक 3 मार्क का या फिर 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। वेरियस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, उसमें से आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए या फिर डिस्टिंग्विश में भी आ सकता है। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम एंड डिफिकल्टीज मेजरिंग नेशनल इनकम, इसमें से ये क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स आता है। चैप्टर नंबर 8 की अगर बात करेंगे तो स्ट्रक्चर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, वेरियस सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू,
फीचर्स ऑफ टैक्स, टाइप्स ऑफ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। आपको अगर बड़ा लग रहा है तो एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं। अदरवाइज हम 4-5 क्वेश्चन देके खत्म कर देते, बट ये भी आपको करने हैं जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद में नॉन टैक्स रेवेन्यू, टाइप्स ऑफ पब्लिक डेट्स, एक्सप्लेन बजट एंड उसके टाइप एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, अभी लास्ट 2 चैप्टर्स की बात करते हैं। चैप्टर टॉपिक नंबर 9, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट करोगे, रोल ऑफ मनी मार्केट करोगे, प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट करोगे, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट, फंक्शंस ऑफ आरबीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक जो कि ओसीएम में भी आपको हो गया है। टॉपिक नंबर 10 जो कि 6 मार्क्स कैरी करेगा, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, रिसेंट ट्रेड्स इन इंपोर्ट एंड रिसेंट ट्रेड्स इन एक्सपोर्ट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये एक डिस्टिंग्विश फॉर्म में भी एग्जाम में आता है। ऐसे टोटल 70 क्वेश्चंस है। छोटे छोटे क्वेश्चंस को अगर आप बाजू में रखोगे तो अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस है जो कि आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। हार्डली आपको तीन चार क्वेश्चंस अगर आप डेली करते हो तो जस्ट 8 दिन का टाइम अगर देते हो आप तो भी हो जाएगा आपका काम। इसके ऊपर अगर आपको कोई कंसेप्ट के ऊपर, कोई चैप्टर के ऊपर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा, जो भी डाउट रहेगा कमेंट में मेंशन किया करो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।